इस वीडियो को अंत तक देखें और पाएं गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक अर्थ। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई है। ये पर्व भक्तों को विनम्रता, प्रकृति की पूजा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का संदेश देता है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रज भूमि में लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि वर्षा केवल इंद्र की कृपा से होती है। परंतु एक दिन नंदगांव में जब सब लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब छोटे से बालक कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से प्रश्न किया, पिताजी, क्या वर्षा इंद्र करते हैं या ये प्रकृति का नियम है? नंद बाबा बोले, पुत्र, हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमें वर्षा देते हैं और हमारी खेती हरी भरी रहती है। तब श्री कृष्ण ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, पिताजी, वर्षा तो प्रकृति करती है और हमारी ये भूमि, ये गोवर्धन पर्वत ही हमें जल, अन्न और जीवन देता है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सभी ग्वाल बाल और ब्रजवासी कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ब्रजवासी उनका अपमान कर रहे हैं। अपने क्रोध में उन्होंने घने बादल बुलाए और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। आकाश में बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज चलने लगी और पूरा ब्रज डूबने लगा। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया, अब क्या करें? सब कुछ पानी में डूब रहा है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। गायें, ग्वालबाल, स्त्रियां, बच्चे सभी पर्वत के नीचे आ गए और 7 दिनों तक सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को स्थिर रखा और सब लोग उनकी आराधना करते रहे। इंद्रदेव ने देखा कि उनका अहंकार श्री कृष्ण के समक्ष नहीं टिक पाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, किसी भी देवता को अपने अहंकार में ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति ईश्वर से ही मिलती है। हमें प्रकृति और जीव जंतुओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे देवता हैं। इस प्रकार इंद्र का घमंड चूर हुआ और ब्रजभूमि में शांति लौट आई। उस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा का आरंभ हुआ। लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करते हैं। अन्नकूट में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए। पेड़, पर्वत, नदियाँ, पशु, ये सब हमारी जीवन शक्ति हैं। इनकी रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी संदेश दिया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सभी जीवों के प्रति करुणा हो, अहंकार न हो और सब में ईश्वर को देखा जाए। आज भी वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और पूरे भारत में इस दिन बहुत उत्साह से पर्व मनाया जाता है। लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है। भक्त रास्ते में गोवर्धन गिरिराज की जय के जयकारे लगाते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के एक तत्व का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम विनम्रता से जीवन जीते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की थी। इसलिए हर साल जब दीपावली का उजाला खत्म होता है और अगली सुबह आती है, तब गोवर्धन पूजा का पर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर वही है जहाँ प्रकृति का सम्मान है और जहाँ प्रेम, करुणा और विश्वास की रोशनी जलती है। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज। अगर आपको श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।